वेलकम टू माई राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न लेके आपको सामने एक ऐसा ट्रिक या ऐसा तरीका हम बताना चाहते हैं जो कि आपके जो ये आगामी परीक्षा हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, आरपीएफ हो गया, एसएससी, एमटीएस हो गया, ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है काफ़ी टाइम टेकन होता है, इसी वजह से बच्चे इसको स्किप करना चाहते हैं, लेकिन स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको सही तरीके से हमने समझ लिया तो इसको इसमें से हम 4-5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक सिटिंग अरेंजमेंट अगर हमने अच्छे से बना लिया तो उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसका समझिएगा कि किस तरीके से हम इसको सिटिंग अरेंजमेंट करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हम क्या करें, इसका जो बताया गया है कि कौन किसके बगल में बैठा है उसको समझ लेना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, PQRS, जो हमारा PQRS WYZ, ठीक है, PQRSTUSTVWYZ, जो ये 9 पर्सन हैं जो कि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जो कि मतलब वृत्ताकार है, मतलब कहने का मतलब है सर्कल में होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि एक डायग्राम सबसे पहले बना लेना है जो कि केंद्र की ओर मुंह कर रखा है। ठीक है, सभी का मुंह, ठीक है, जो फेस है वो केंद्र की तरफ है। तो पहला हो गया इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और एक ये 9वां। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 9 बना लिए हैं और सबका केंद्र की तरफ मुंह है। तो सबसे पहला काम ये है आपका कि आपको क्या किस पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहाँ पे क्लियर कट हमें बता रखा है कि कौन किसके दाएं हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि बोल रखा है VP के बाएं दूसरा है, जो Y के बाएं तीसरा है। तो VP के बाएं दूसरा है, तो सबसे क्लियर कट स्टेटमेंट जो दे रखा है VP के बाएं दूसरा है। तो हम किसके कंपेयर में V बैठा हुआ है, P के कंपेयर में। तो सबसे पहले हम P को कहीं पे भी अरेंज कर लें, कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे P को हम यहाँ रख लें, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये P को हम यहाँ रख लें। ठीक है, तो P के कंपेयर में बैठा हुआ है V, तो V P के बाएं दूसरा है, P के बाएं दूसरा। ठीक है, अब देखो, दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। ठीक है, तो दाएं और ये बाएं, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है, दाएं इधर बाएं इधर, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है। ठीक है, तो दाएं बाएं, जो जैसे तुम्हारा दाएं बाएं होगा उसका भी दाएं बाएं वही होगा। ठीक है, तो किधर है, बाएं की तरफ है, वो भी दूसरा। तो पहला दूसरा, यहाँ ये जो पहला, यहाँ पे पहला हो जाएगा और यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, V। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोल रखा है जो Y के बाएं तीसरा है, जो किसके लिए आया है, जो आता है P के लिए, मतलब कहने का मतलब है जो नज़दीक वाला होता है उसके लिए ये बोला जाता है। ठीक है, तो जो मतलब जो किसके लिए बोल रखा है, P के लिए बोल रखा है, जो P के बाएं तीसरा है, सॉरी, जो, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये, हाँ अब सही है। ठीक है, जो Y के बाएं तीसरा है, कौन, P है ना, तो P इधर है, P इधर है और Y के बाएं तीसरा है, मतलब Y अगर यहाँ होगा तो उसका दायां इधर होगा
बायां इधर होगा। तो क्या बोल रखा है, बाएं तीसरा, मतलब पहला दूसरा और ये तीसरा। वाई यहाँ होगा तभी तो होगा, है ना। तो वाई यहाँ पे हो गया हमारा पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशन भी आ गया। फिर आगे देखते हैं, एस पी के बाएं चौथा है, एस पी के बाएं चौथा है। तो एस पी के बाएं चौथा है, मतलब कि पी की वैल्यू, पी का प्लेसमेंट हमें पता है। तो एस पी के बाएं, दाएं इधर, बाएं इधर, बाएं एस जो है पी के बाएं चौथा है, मतलब बाएं इधर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एस, ठीक है। अब बोल रखा है टी क्यू के दाएं तीसरा है जो वी के तुरंत बाएं है। अब देखो वी हमें पता है, तो वी के तुरंत बाएं है कौन, जो मतलब क्यू के बारे में बोल रखा है ना। जो का मतलब होता है उसके नज़दीक वाला कौन, क्यू। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्यू दाएं बोल रखा है ना, तो दाएं इसका ये हुआ। तो दाएं हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे क्या बोल रखा है, टी, ये भी तो देखना है, टी क्यू के है ना, बोल रखा था ना, टी क्यू के दाएं तीसरा है। तो टी जो है क्यू के, अब क्यू का प्लेसमेंट हमें पता है। अब उसका क्यू के दाएं, क्यू के दाएं, मतलब ये पहला दूसरा, अच्छा दाएं बोल रखा है ना, तो दाएं तो इधर होगा, इस साइड में होगा। तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, टी। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तक ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, डब्लू जेड के दाएं चौथा है, डब्लू जेड के दाएं चौथा है। अगर हम, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी, इधर भी प्लेसमेंट कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, ठीक है। अगर हम डब्लू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर डब्लू को हम यहाँ रखते हैं तो क्या बोल के है, जेड डब्लू के दाएं, अगर जेड यहाँ रखेंगे तो दाएं तो इधर हुआ ना, फिर तो यहाँ पे ये नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ डब्लू नहीं बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम बैठाएंगे क्या, जेड, तब हमारा आ जाएगा पहला दूसरा तीसरा और यहाँ पे आ जाएगा चौथा, ठीक है ना। देखो पहला दूसरा तीसरा और यहाँ पे चौथा, तो चौथे में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डब्लू। वही बोल रखा है ना, डब्लू जो है जेड के दाएं चौथा है, मतलब जेड के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे है ना डब्लू, ठीक है। अब बचा क्या, एक ही बच रहा है, आर बच रहा है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आर यहाँ पे, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आर यहाँ, वाई टी और फिर यहाँ डब्लू, फिर यहाँ पी, फिर यहाँ क्यू, फिर यहाँ वाई वी, यहाँ जेड और यहाँ एस, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो पहला क्वेश्चन बोल रखा है, एस के बाएं तीसरा कौन है। तो एस यहाँ पे है, ठीक है, एस यहाँ है, एस के बाएं, तो देखो दाएं इधर हो गया और बाएं इधर हो गया, तो बाएं तीसरा, ये पहला दूसरा और ये तीसरा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, टी। तो टी इज़ द राइट आंसर इसका। कितना आसान हो गया। फिर अगला आता है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं बैठा है, ठीक है। मतलब कि पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं बैठा है।
तो इसमें क्या बोल रखा है, किस जोड़े में, है ना, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन को देखें तो वी क्यू, लेकिन पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बोल रखा है ना, तो दाएं तो इधर हुआ, बाएं इधर हुआ, है ना, वी क्यू। अब देखो वी क्यू मतलब पहला व्यक्ति किधर होना चाहिए, दाएं तरफ होना चाहिए ना, इधर होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा, है ना। अब जेड वी देखें, जेड कहाँ, यहाँ पे है, वी यहाँ है ना। तो मतलब पहला जो है वो फिर भी बाएं की तरफ है ना, है ना, बाएं की तरफ है। जेड जो है बाएं की तरफ है वी के, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, एस जेड एस यहाँ पे है, जेड यहाँ है। तो देखो एस और जेड, तो क्या बोल रखा है, बोल रखा है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं होगा। मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं मतलब इधर होना चाहिए, लेकिन एस कहाँ है, जेड के इधर साइड में बाएं तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखें आर एस। अब देखो आर इधर है, एस इधर है, आर एस, है ना, आर एस। अब आर एस देखें, पहला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं होगा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं होगा। ये भी आई थिंक ये भी गलत होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। वाई टी देखें, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं, जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। वाई टी देखते हैं, वाई टी। अब देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ टी है ना। तो पहला व्यक्ति वाई है, अब वाई इधर है, टी के क्या हुआ, अगर इधर इसका फेस इधर है तो इसका फेस इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बोल रखा है ना दाएं, बोल रखा है ना दाएं, तो ये दाएं तो पहला हुआ ना, वाई पहला है और वाई पहला भी है, और है ना, और इसमें अरेंजमेंट में भी वाई क्या है, दाईं ओर है, तो ये बिल्कुल सही बैठता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, है ना, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दो पार्ट और भी हैं, ठीक है, 2 पार्ट और भी हैं जो कि ऐसे ही होंगे। देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा पार्ट है, 3 पार्ट है, 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट है। एक बार फिर से उस डायग्राम को फिर से बना दें, ठीक है, डायग्राम को फिर से बना दें। ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, और यहाँ पे था हमारा आर, ठीक है, यहाँ था हमारा वाई, और यहाँ था हमारा टी, है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे हमारा था डब्लू, और यहाँ पे हाँ पी, और यहाँ पे था हाँ क्यू, और यहाँ पे था वी, और यहाँ पे था जेड। देखें एक बार, हाँ ठीक है जेड, और लास्ट हमारा यहाँ क्या था, एस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस संयोग में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच बैठा है, ठीक है ना। मतलब जो पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति, है ना, दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच बैठा है ना। मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से जो
पहला व्यक्ति है दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है, ठीक है, अरेंजमेंट के हिसाब से ये देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये देखते हैं हम कैसे, ये देखते हैं जैसे कि बोल रखा है यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है आर। अब यहाँ पे देख लें यहाँ क्या होना चाहिए, अगर आर दे रखा है पहला ऑप्शन और यहाँ एस और यहाँ दे रखा है जेड। अब देखें आर हमारा एस और जेड के बीच में होना चाहिए, आर जो है हमारा एस और जेड के बीच में होना चाहिए, नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखें वाई टी और डब्लू, वाई टी और डब्लू, वाई इधर है, टी और इधर है, डब्लू इधर है, ठीक है। तो अरेंजमेंट में तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। क्या बोल रखा है पहला पहला पर्सन जो है वो दूसरे और तीसरे पर्सन के बीच में बैठा होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला वाला भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। तीसरा वाला देखें, तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रखा है कि डब्लू पी क्यू, डब्लू पी और क्यू, ठीक है। डब्लू पी क्यू, डब्लू अगर इधर आ जाता है, डब्लू अगर इधर आ जाता है, पी इधर क्यू इधर, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें वी जेड और क्यू, वी जेड और क्यू, हाँ ये अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि जो इधर वी है इधर जेड है और इधर क्यू है। लेकिन हम अरेंजमेंट इसमें इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो वी है हमारे यहाँ पे तो पहला है, पहले नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है बीच में है, Z और Q के बीच में है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या है, फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से करना होता है। अगला देखो हमारा ऑप्शन रहेगा, अब अगला मतलब क्वेश्चन है हमारा, उसको कैसे समझते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है डब्लू के दाएं तीसरा कौन है, डब्लू के दाएं तीसरा कौन है, डब्लू के दाएं तीसरा, ठीक है। डब्लू किधर है, डब्लू इधर है, उसका दाएं इधर है ना। डब्लू के दाएं तीसरा, ये पहला दूसरा और ये तीसरा, तो कौन सा हो जाएगा आर, तो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। अगला बोल रखा है जेड के दाएं दूसरा कौन है, जेड के दाएं, दाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा और बाएं उधर होगा, तो दाएं दूसरा, तो पहला और ये दूसरा, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा क्यू, तो क्यू इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम 5 ऑप्शन के साथ में आए थे, 5 पार्ट के साथ में आए थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप हर एग्ज़ाम में आप पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर एक बार आप बना लेते हैं तो उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से समझिएगा, आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव नाइस डे।